साथ हुआ था कि आपकी हाइट छोटी है, मैं नहीं तेरे को रखता हूँ, और शराब पीता है, रोज शराब पी के आता है और मारता कुटता है। मैं तो 4-4 बीबी-1 करूँगा और मैं ऊँट दिखता हूँ, तू बकरी दिखती है। और गालियाँ नंगी नंगी देता है उसके पिता भी, और उसकी माँ बोलती है बोले कि, और बहन बोलती है कि मेरे भाई को पसंद नहीं हो आप, ये कहीं नहीं आपके साथ घूमने फिरने जाएगा, आपके साथ नहीं रहना चाहता है। बोले कि तेरा दहेज ले जा तुझे और हमारी 4 रकम दे जा। तू बकरी जैसी, मैं ऊँट जैसा, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। एक पति अपनी पत्नी को सिर्फ इस वजह से तलाक देना चाहता है क्योंकि उसकी हाइट कम है। अब इस मामले में महिला ने पुलिस स्टेशन में गई है और शिकायत दर्ज कराई है। महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कभी कभी कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसे सुनने के बाद या जिसे पढ़ने के बाद, जिसे देखने के बाद, जिसे जानने के बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमारे समाज में इन चीज़ों की वजह से भी लोग रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं। ये मामला आया है मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां पर एक महिला ने शिकायत की है कि कम हाइट होने की वजह से उसका पति उसे प्रताड़ित करता है। कहता है कि तू बकरी जैसी लगती है, मैं ऊँट जैसा दिखता हूँ, लोग हमें देखकर हंसते हैं, इसलिए हम साथ नहीं रह सकते, और इसी के चलते वो तलाक चाहता है। पुलिस अब इस मामले में पहले काउंसलिंग करके विवाद को हल करने की कोशिश कर रही है। महिला ने जिले के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि पति हाइट कम होने को लेकर उसे परेशान करता है, ताने मारता है, उसे प्रताड़ित करता है और उसे अब मायके भी भेज दिया है। शादी को अभी इन दोनों की 1 साल भी नहीं हुआ है और ये हालात बन गए हैं कि पति जो है तलाक चाहता है। दरअसल शादी से पहले जो शख्स है वो अपने पूरे परिवार के साथ महिला को देखने उसके घर आया था। महिला को बाकायदा देखा था, उससे बात करी थी। परिवार वालों ने भी देखा था लड़की को कि ये इस लड़की से हमारे बेटे की शादी करनी है, और वो आके उन्होंने खुद पसंद किया था, रिश्ता पक्का किया था बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के। लड़के के घर वालों ने खुद आए थे, रिश्ता पक्का करके रिश्ते के लिए हाँ किया था, और अपनी खुशी से अपने बेटे की उन्होंने शादी भी कराई थी। मगर अब ये सब चीज़ें होने के बाद जो शख्स है, जो लड़का है, जो दूल्हा है, वो ये बोल रहा है कि उसने अपने परिवार के प्रेशर में आके अपनी शादी के लिए हाँ करी थी इस लड़की से, और उस टाइम पे वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार दबाव बना रहा था। इसी दबाव में आके उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। जो शिकायत करता है, जो महिला है, उसका कहना है कि पति मुझे बोलता है कि तेरी हाइट कम छोटी है, मैं तेरे को नहीं रखता हूँ। वो शराब पीकर आता है, मुझे मारता है, पीटता है, बोलता है कि मैं ऊँट दिखता हूँ और तू बकरी दिखती है। पति के घर वाले भी परेशान करते हैं। सास भी कहती है कि तलाक दे दे। ननद बोलती है कि तुम भाई को पसंद नहीं हो, वो आपके साथ घूमने फिरने नहीं जाना चाहता, वो साथ नहीं रहना चाहता है। कहता है कि तेरा जो दहेज वो तू लेके चले जा, पैसे हमें दे जा बस। वो मुझे मायके छोड़ गया है और फ़ोन भी नहीं उठाता है और बात भी नहीं करता है। कहता है मुझे तलाक दे दे। अब आपको उस पीड़ित महिला की पूरी मैं बात सुनाता हूँ कि उस महिला ने कैमरे पर क्या कहा। उसने अपने जो दर्द की पूरी कहानी बताई है, कैसे उसे ससुराल में परेशान किया गया, कैसे उसे ताने दिए गए और उसको क्या क्या बोला गया, कैसे उसे प्रताड़ित करा उसके पति ने, उसकी ननद ने, उसकी सास ने, पूरे ससुराल के लोगों ने उसको कैसे गंदी बातें बोली, कैसे गलत बातें बोलकर उसको परेशान किया, मेंटली टॉर्चर किया उसको, उसकी पूरी बॉडी शेमिंग करी। उसके बारे में क्या क्या कहा है, एक बार आप खुद इस महिला से सुनिए। मेरे साथ हुआ था कि आपकी हाइट छोटी है, मैं नहीं तेरे को रखता हूँ, और शराब पीता है, रोज शराब पी के आता है और मारता कुटता है। मैं तो 4-4 बीबी-1 करूँगा और मैं ऊँट दिखता हूँ, तू बकरी दिखती है। और गालियाँ नंगी नंगी देता है उसके पिता भी, और उसकी माँ बोलती बोले कि, और बहन बोलती है कि मेरे भाई को पसंद नहीं हो आप, ये कहीं नहीं आपके साथ घूमने फिरने जाएगा, आपके साथ नहीं रहना चाहता है। बोले कि तेरा दहेज ले जा तुझे और हमारी 4 रकम दे जा। ये तो वो देखने भी नहीं आ रहा है, फ़ोन भी नहीं लगाता, बात भी नहीं करता है मेरे से। हाँ, हाइट छोटी है इसलिए मेरे से बात भी नहीं करता है, और बोलता है कि मैं नहीं तेरे को रखूँगा, मैं तो दूसरी बीबी हूँ, मेरे को तलाक दे दे लिख के, बोले कि साइन करके। तो सुना आपने इस महिला ने कैमरे पर क्या कहा। जो महिला है उसको अब मायके भेज दिया गया है। अब उसने बातचीत करना भी उस शख्स ने बंद कर दिया है पत्नी से। इस मामले पर पत्नी कहती है कि पति साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन अपने साथ हुई प्रताड़ना को लेकर वो इतनी ज़्यादा दुखी है कि वो पुलिस से अब न्याय चाहती है। और उसे इस बात का ज़्यादा दुख है कि शादी से पहले अगर उसको ये कहते हुए शादी के लिए मना कर देता कि उसकी हाइट कम है तो कोई दिक्कत नहीं थी,
लेकिन शादी के बाद उसे छोड़ दिया इस वजह से क्योंकि उसकी हाइट कम है। अगर पहले ही मना कर देता तो शायद वो इतनी परेशान नहीं होती, उसे इतना सब कुछ झेलना नहीं पड़ता। लेकिन अब शादी के बाद इस वजह से छोड़ना कि उसकी हाइट कम है, इसके बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, ऐसा महिला का कहना है। इस मामले पर पुलिस ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। एक आवेदिका है, मोरधड़ की रहने वाली है। उसकी शादी करीबन अभी पिछले साल 5-6 महीने में हुई है। तो शादी के बाद उसकी हाइट का इशू है, बता रही है कि उसकी हाइट कम है, जिसके चलते उसका पति रखना नहीं चाहता है। और हमने उससे अभी बातचीत की है तो उसका कहना भी है कि वो भी अब रहना नहीं चाहती है, उसे भी ऐसा लगता है कि वहाँ नहीं रहना चाहिए आगे के भविष्य के हिसाब से। तो अभी आवेदिका को समझाइश दी गई है और अनावेदक पक्षों को भी बुलाया गया है। जल्दी इसका निराकरण करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे, क्या निराकरण निकलता है उसके लिए जो भी लीगल सलाह दे सकते हैं हम या जो भी लीगल कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। आवेदक पक्ष सनखेड़ा के रहने वाले, थाना जावर क्षेत्र। इस मामले पर महिला थाना प्रभारी सुलोचना गहलोत ने बताया कि शादी पिछले साल 5वें महीने में यानी कि मई के महीने में हुई थी। उसकी हाइट का मामला है, बता रही है कि कम हाइट है जिसके कारण उसका पति उसे रखना नहीं चाह रहा है। हमने उससे बातचीत की तो वो भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। अभी आवेदिका को समझाइश दी गई है और आवेदिक पक्ष को भी बुलाया गया है। जल्दी इसका निराकरण करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे, जो भी लीगल सलाह दे सकते हैं या कार्रवाई कर सकते हैं हम वो ज़रूर करेंगे। ये कहना है पुलिस ऑफिसर का, महिला थाने की जो है इंचार्ज, उनका कहना है सुलोचना जी का कि वो कोशिश करेंगी अपनी तरफ से कि काउंसलिंग करके दोनों को समझा सकें कि रिश्ते को इस तरीके से ना तोड़ें, रिश्ते को कायम रखें, दोनों एक दूसरे को समझें। और अगर इस चीज़ में कोई लीगल हेल्प करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, लीगल एक्शन लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उस चीज़ में लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अब इन दोनों को काउंसलिंग के ज़रिए समझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो महिला है उसका कहना है कि अब वो भी इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती है, उसको अपनी जान का ख़तरा है। महिला ये भी कहती है कि अगर वो वहाँ गई तो वो उसको मार डालेंगे। हो सकता है भी काउंसलिंग के बाद ये लोग उसे रख लें, दोनों दोबारा से एक साथ रहना शुरू कर दें। लेकिन कहीं ना कहीं महिला के दिल दिमाग पे शायद काफ़ी लंबे वक्त तक ये बात ज़रूर बैठेगी कि उसके पति को वो नहीं पसंद है क्योंकि उसकी हाइट कम है। ज़रा सोचिए, एक महिला जिसने शादी से पहले कई सारे ख्वाब सजाए होंगे कि वो पति के घर जाएगी, अपने ससुराल जाएगी, रहेगी, उस महिला को सिर्फ इस वजह से उसके ससुराल से मायके भेज दिया जाता है क्योंकि उसकी हाइट कम है। उस महिला के ऊपर मेंटली इमोशनली क्या हालत गुजर रही होगी, किस तरीके से वो परेशान हो रही होगी, इस बात का अंदाज़ा शायद हम लोग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जो महिला ने खुद वहाँ पे झेला है रहकर, उस चीज़ का अंदाज़ा बोलकर हम नहीं लगा सकते हैं। वो सिर्फ वो महिला ही महसूस कर सकती है। जहाँ पे उसका अपना पति, जिसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारने के सपने देखे थे, जिसके साथ उसने हंसी खुशी के पल इमेजिन किए होंगे, वही शख्स उसकी ज़िंदगी में आके एक ऐसी कड़वाहट घोल देता है कि अब वो उसके साथ भी नहीं रहना चाहता। वो सिर्फ इसलिए उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि उसकी हाइट कम है। वो उसके मन को नहीं देखता, वो उसके जिस्म को देखता है। वो उसको देखता है कि लोग अगर वो साथ चलेगी तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर। वो उस महिला का प्यार नहीं देख रहा है, वो महिला के जज्बातों को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ दुनिया की फ़िक्र कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे महिला को साथ रहना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त के साथ शायद पति को समझ में आ जाए। अगर पति को समझ में आ जाता है कि वाकई ऊपरी तौर पे महिला कैसी दिखती है, हाइट कम है नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान का मन कितना साफ़ है और वो उससे कितना प्यार करती है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में ये जो कड़वाहट घुली है ये सही हो जाए और दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार करें और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में आजकल ये बहुत देखने को मिलता है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा जज किया जाता है कि महिला की हाइट कम है, महिला का रंग काला है, या महिला बहुत ज़्यादा पतली है या मोटी है। इन चीज़ों को लेकर लोग तलाक अपनी पत्नियों को दे देते हैं, अपनी पत्नियों की ज़िंदगी हराम कर देते हैं, उनको ताने मारते हैं ससुराल के लोग लड़कियों को कि ये तो मोटी है, ये तो पतली है, ये तो काली है, इसकी हाइट छोटी है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सभ्य सोसाइटी के अंदर क्या इस तरीके के लोग भी हैं, और ऐसे लोग हैं भी तो वो उन लोगों को सिर्फ जो ऊपरी दिखावा है वो उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है, ना कि एक महिला के जज्बात, उसकी फीलिंग्स के मायने रखते हैं। उन लोगों को ये दिखता है कि हमारी बहू दिखने में बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, भले ही उनका बेटा कैसा भी हो, भले ही उनका बेटा कुछ भी करे, लेकिन बहू उनको बहुत अच्छी चाहिए। उनको ये नहीं देखना कि उनका जो बेटी, जो लड़की है वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की
किसी के घर से आई है, उसकी माँ बाप ने भी अपनी बेटी के लिए हज़ारों सपने सजोए होंगे, लेकिन उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें से फ़र्क पड़ता है कि हमारी बहू जो है जब मायके में भाग जाए तो लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, ना कि उस चीज़ को लेके कहें कि कैसे किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में वो हंसी खुशी रहना चाहते हैं। और इस टाइप की वारदातें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं जब समाज में लोग सिर्फ कलर को लेके, हाइट को लेके किसी को इस तरीके से परेशान करते हैं। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।